जय हिंद साथियों। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, खुश होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। पिछले 3 दिन से आप देख रहे हैं कि उत्कर्ष बैच जो है चल रहा है सुपर टेट के लिए। तो आप लोग अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे, ये मुझे अच्छे से पता है, और ईमानदारी से आप अपने लिए मेहनत कर रहे होंगे। देखिए, मैं इतना क्यों समझाता हूँ, पढ़ाई के अलावा मैं इतना आप क्यों मोटिवेट करता हूँ? सिर्फ एक ही चीज़ है जो आपको हारने नहीं देगा, वो खुद का कॉन्फिडेंस। इसलिए मैं मोटिवेट करना चाहता हूँ, ठीक है? हो सकता है किसी को मेरी बात खराब भी लग सकती है, लेकिन याद रख लेना, अगर आप खुद को धोखा देंगे तो फिर आप हर जगह मात खा जाएंगे, ठीक है? समाज कोई आपको एक्सेप्ट नहीं करेगा, ठीक है? तो रोज का रोज आप जितनी चीजें आप शेड्यूल बनाए, रोज का रोज उसको वहीं दे एंड करें, ठीक? तो चले, आज आज लोगों से तो आपको पता ही चल गया होगा कि हम आज क्या पढ़ाना चाहेंगे। चौथा टेस्ट है, आज हम भारतीय प्रजाति और जनजातियां पढ़ाएंगे, ठीक है? तो मुस्कुराते रहिए, अच्छे रहिए, और चलिए हम लोग प्रैक्टिस सेट पे आते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, कौन सी जनजाति दिवाली को शोक का त्योहार मानती है? कौन सी जनजाति दिवाली को शोक का त्योहार मानती है? ऑप्शन पढ़ लिया जाए। खासी, ऑप्शन नंबर बी मुंडा, ऑप्शन नंबर सी भील, ऑप्शन नंबर डी थारू। तो क्या होना चाहिए इसका आंसर? जल्दी जल्दी भाई बताएं आप लोग आंसर क्या। इसका आंसर क्या होना चाहिए? देखिए, शोक का त्योहार, शोक का त्योहार, थोड़ा टेक्निकल इश्यू है, थोड़ा सा भाई देखें आप थोड़ा सा। हाँ? तो पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, कौन सी जनजाति दिवाली को शोक का त्योहार मानती है? इसका ऑप्शन हम लोग पढ़ ले, और क्वेश्चन का आंसर देने की कोशिश किया करें जल्दी से, ठीक है? आप अपने बुकलेट में जितना क्वेश्चन हम पढ़ाए उसको आप क्वेश्चन लिखते चले, उसका आंसर सबसे पहले दें। इससे क्या होता है, आपका आईक्यू लेवल पता चलेगा कि आपकी पढ़ाई किस दिशा में जा रही है। तो ऑप्शन नंबर एक खासी है, दूसरा ऑप्शन नंबर बी मुंडा, ऑप्शन नंबर सी भील, और ऑप्शन नंबर डी थारू। तो की पॉइंट पर देखिए, शोक का त्योहार, ठीक है? तो भाई इसमें एक ऑप्शन नंबर डी पर नजर मारें, थारू। थारू, आप देखेंगे कि ये जो है, अगर इस तरह से आप थोड़ा सा मैप देखिए, तो यहाँ पर ये इस क्षेत्र में, यानी कि नेपाल और भारत के बॉर्डर पर थारू जनजाति पाई जाती है। और स्पेशल अगर हम देखें, उत्तर प्रदेश के वो जिले जो नेपाल से बॉर्डर शेयर करते हो, उत्तर प्रदेश के वो जिले जो नेपाल से बॉर्डर शेयर करते हो, वहां थारू जनजाति पाई जाएगी, ठीक है? और इसका मुख्य भोजन अगर देखा जाए तो क्या है वो? चावल। चावल के साथ जो है मछली। कारण ये है कि जो तराई बेल्ट है, ये तराई जो बेल्ट है, यहाँ पर चावल की उत्पादन सबसे अधिक है, ठीक है? तो चावल का यूज ये मछलियों के साथ बड़े चाव से खाते हैं, ठीक है? तो पहले क्वेश्चन का आंसर क्या होना चाहिए? थारू, ठीक है? जो दिवाली को शोक का त्योहार मानती है। चले अगला क्वेश्चन देखिए, गारो जनजाति है। देखो, गारो जनजाति है, हम लोग देखते हैं क्वेश्चन, उसके बाद आप आंसर देने की कोशिश करें। ऑप्शन पढ़ते हैं। ऑप्शन पहला में है असम, बी ऑप्शन देखें मणिपुर, ऑप्शन नंबर सी देखें मिजोरम,
ऑप्शन नंबर डी देखें मेघालय। तो बताएं भाई जल्दी जल्दी इसका क्या आंसर होगा। गारो जनजाति, अगर आप पूर्वोत्तर राज्य अगर बनाए तो पूर्वोत्तर राज्य में आप देखेंगे इस तरह से गारो, खासी, जयंती, ये पहाड़ियां मिलेगी। इन जनजातियों के नाम पर इन पहाड़ियों का नाम है, ठीक है। इन जनजातियों के नाम पर इन पहाड़ियों का नाम है। तो आप अब अंदाजा लगा लें कि गारो जनजाति कहाँ पाई जाएगी, ठीक है। तो ये जो है प्रायद्वीपीय पठार का ही हिस्सा यहाँ पर मेघालय है। मेघालय के पठार के आसपास पाई जाती है, ठीक है, मेघालय में, ठीक है। तो गारो जनजाति कहाँ पाई जाएगी, मेघालय में, ठीक, क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। खासी एवं गारो भाषा बोलने वाली जनसंख्या पाई जाती है। अगर आप प्रीवियस क्वेश्चन जो अभी जस्ट हमने हल कराया, अगर उसमें थोड़ा सा आप ध्यान दिए होंगे, इस क्वेश्चन को आप जो है पोस्टमार्टम कर सकते हैं। चलिए, खासी एवं गारो भाषा बोलने वाली जनसंख्या पाई जाती है। पहला ऑप्शन है मध्य प्रदेश, दूसरा ऑप्शन है त्रिपुरा, तीसरा मेघालय और अंतिम है असम। बताएं भाई इसका क्या आंसर होगा। खासी अभी हमने बताया, गारो, खासी, जयंतिया ये पहाड़ियों का नाम है और जनजातियों के नाम पे रखा गया, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, मेघालय, ठीक है भाई। ये पहाड़ियां वहीं तो है ये सब, ठीक है, क्लियर। क्वेश्चन का जो आंसर आप लिखते चलें आगे आपको बहुत काम देगा। भारत में सर्वाधिक जनजाति कौन सी है। भारत में सर्वाधिक जनजाति कौन सी है, इसका आंसर आप लोग दें अपने मन से। हम लोग ऑप्शन पढ़ते हैं। ऑप्शन नंबर 1 संथाल, ऑप्शन नंबर बी कोल, ऑप्शन नंबर सी गोंड या ऑप्शन नंबर डी भील। तो भाई इसका आंसर दीजिए। सर्वाधिक जनजाति की बात करें तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी भील होगा। अगर हम भारत की जितनी जनजाति है उसको अगर 100% मान लें तो उस 100% का 38% जनसंख्या सिर्फ भील की है, ठीक है, इसकी है भील जनजाति की। और भील जनजाति मुख्यतः पाई कहा जाती है महाराष्ट्र, राजस्थान, मध्य प्रदेश में पाई जाती है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी भील। चले नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत की सर्वाधिक बड़ी जनजाति, देखिए वही क्वेश्चन है ये, ठीक है, क्वेश्चन वही है, सर्वाधिक बड़ी जनजाति, ठीक है। तो इसमें भी इसका आंसर जो है अगर हम लोग पढ़े, ऑप्शन नंबर भील, ए पे भील है, ऑप्शन नंबर बी गोंड, ऑप्शन नंबर सी संथाल, ऑप्शन नंबर डी थारू। तो इसका आंसर दीजिए भाई, इसका आंसर क्या होना चाहिए। इसका आंसर भी भील ही है, क्योंकि भारत में सबसे बड़ी जनजाति भील है, दूसरे पर गोंड आएगा, तीसरे पर संथाल आएगा। यह डिक्रीजिंग ऑर्डर है, अवरोही क्रम, घटते क्रम है, घटते क्रम में सबसे बड़ी भील, फिर उससे छोटी गोंड, फिर उससे छोटी संथाल, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, भील, ठीक है। चले, जनसंख्या की दृष्टि से भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है। ये आपसे क्वेश्चन 2-3 बार रिवाइज हो चुका है, फिलहाल ठीक है। जितनी बार एक क्वेश्चन को जितनी बार आप पढ़ेंगे वो आपके दिमाग में ऐड डाउन होगा और फिर लाइफ में आप कभी भूलेंगे नहीं, ठीक है। तो जनसंख्या की दृष्टि से हमने बताया कि भारत की पूरी जितनी कुल जनजाति है, अगर उनकी जनजातियों को मैं 100% रेशियो मांग लूं, उसका 38%, लगभग 38% भील की जनजाति मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में बताया है, ठीक है। तो इसका आंसर गोंड तो होगा नहीं, ये दूसरे पर है, पेनियल ट्राजियनी को क्या होगा, भील। तो ऑप्शन नंबर बी सही है इसका, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं हम लोग। 7 क्वेश्चन में है कि टोडा एक जनजाति है जो निवास करती है। आंसर देने की कोशिश करें भाई जल्दी जल्दी।
हम क्वेश्चन पढ़ते हैं। ऑप्शन नंबर ए पर रखा गया है अरावली पहाड़ियों पर, ऑप्शन नंबर बी पर मध्य प्रदेश में, ऑप्शन नंबर सी पर रखा गया है नीलगिरी की पहाड़ियों पर, और ऑप्शन नंबर डी विंध्याचल की पहाड़ियों पर। भाई बताइए इसका आंसर क्या होना चाहिए? टोडा। टोडा एक जनजाति है, टोडा जनजाति नीलगिरी की पहाड़ियों पर होती है, ठीक है, नीलगिरी की पहाड़ियों पर, ठीक, नीलगिरी की पहाड़ियों पर मतलब तमिलनाडु तमिलनाडु में टोडा जनजाति पाई जाती है। नीलगिरी की पहाड़ी कहाँ है? तमिलनाडु में तो है, ठीक है। देखिए एलिमिनेट विधि अपनाया करिए। भाई अरावली कहाँ है? अरावली तो राजस्थान के है ना, राजस्थान से गुजरात से हो तो ये जो है मजनू की टीला दिल्ली तक है, ठीक है। मध्य प्रदेश तो इसका कोई मतलब ही है, टोडा ये साउथ की है ना भाई जनजाति। नीलगिरी मैंने सही बताया। विंध्याचल कहाँ है? इसका अधिकतर देखो उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश, ठीक है। इसका आंसर नंबर क्या होगा? सी, नीलगिरी की पहाड़ियों पर टोडा जनजाति निवास करती है, ठीक है। चले आगे। निम्नलिखित जनजातियों में कौन बहुपति विवाह की प्रथा को मानता है? कौन? ठीक है, बहुपति विवाह की प्रथा को मानता है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा भाई? ऑप्शन नंबर पे कादर, ऑप्शन नंबर बी लोढ़ा, ऑप्शन नंबर सी मुंडा, या ऑप्शन नंबर डी टोडा। बताएं भाई जल्दी जल्दी इसका आंसर। देखिए गलत होगा, पहले आप आंसर देने की तो कोशिश करिए, गलत होते होते तो सही होगा। कोई जन्मजात टैलेंटेड नहीं होता। बड़े बड़े आप आइंस्टीन की बायोग्राफी पढ़िए, नेल्सन मंडेला की बायोग्राफी पढ़े, कोई जन्मजात बॉर्न टैलेंटेड नहीं होता। आप गलती गलत करते करते सही पकड़ेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन का आंसर देने की कोशिश करें, ठीक है। तो आप एक दिन देखेंगे कि आप जो है एकदम निपुण हो जाएंगे। चलिए इसका आंसर हम लोग देखते हैं भाई कि बहुपति विवाह की जो प्रथा है वो टोडा जनजाति में है। कहाँ है? टोडा जनजाति में। तो अभी इससे पहले हमने क्वेश्चन देखा था टोडा जनजाति किस स्टेट में है? तमिलनाडु में। तमिलनाडु में कहा? नीलगिरी के पहाड़ियों पर, पहाड़ी पर, ठीक है। क्लियर? चलिए अगला क्वेश्चन। सरहुल त्योहार कौन सी जनजाति मनाते हैं? पता है भाई? सरहुल त्योहार कौन सी जनजाति मनाती है? ऑप्शन नंबर ए उरांव, ऑप्शन नंबर बी कमार, ऑप्शन नंबर सी बैगा, ऑप्शन नंबर डी गोंड। बताए भाई इसका आंसर क्या होना चाहिए? सरहुल त्योहार कौन मनाता है भाई? ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए उरांव, ठीक है। उरांव कहां पाई जाती है? झारखंड, छत्तीसगढ़, बहुतायत पाई जाती है, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। टोडा जनजाति मुख्यतः कहां निवास करती है? दो बार क्वेश्चन रिवाइज हुआ इसका, तो रिपीट हुआ इसका, तो आप सही करेक्ट बता सकते हैं। टोडा जनजाति मुख्यतः कहां निवास करते हैं? जम्मू कश्मीर में, तमिलनाडु में, राजस्थान में, या आसाम में? बताएं भाई इसका आंसर तमिलनाडु नीलगिरी की पहाड़ियों पर टोडा, ठीक है। चले अगला। भील जनजाति कहां पाई जाती है? भील जनजाति कहां पाई जाती है? क्या आसाम में पाई जाएगी? ऑप्शन नंबर ए, बी पर झारखंड में पाई जाएगी, या सी पश्चिम बंगाल में, या डी महाराष्ट्र में?
मैंने अभी बताया था कि भील जनजाति 38% है कुल जनजातियों में, ठीक है, सबसे बड़ी जनजाति है। और ये पाई कहाँ जाती है? महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र, राजस्थान और मध्य प्रदेश, ठीक है। ये 3 जगह पर आपको भील जनजाति देखने को मिलेगी। इसका ऑप्शन मैच कराइए भाई, आसाम नहीं होगा, झारखंड या पश्चिम बंगाल। ऑप्शन नंबर डी इज अ करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए, भारत की सर्वाधिक आर्य जनजाति है आर्य। आर्य का मतलब होता है कि पुरानी, प्राचीन, प्राचीन जनजाति, ठीक है। कौन सी जनजाति? प्राचीन जनजाति, ठीक है। बताया भाई इसका आंसर। आद्य जनजाति कौन से? गोंड है या जारवा है या जुआंग है या लेपचा? अगर यहाँ पर भील होता तो भील सही होता, लेकिन यहाँ भील ना होने की वजह से जारवा जनजाति सबसे प्राचीन है। और यह मुख्यतः पाई कहाँ जाती है? अंडमान निकोबार, निकोबार में, ठीक है। क्लियर? चले अगला। झूमिंग करते हैं। झूमिंग क्या है? एक प्रकार की कृषि है। क्या है? एक प्रकार की कृषि है, ठीक है। तो इनमें से बताएं भाई, झूमिंग करते हैं कौन से जनजाति झूमिंग खेती करती है? पहला भोटिया, ऑप्शन नंबर बी खासी, या ऑप्शन नंबर सी संथाल, या लास्ट में ऑप्शन नंबर डी टोडा। बताएं भाई, झूमिंग खेती कौन करते हैं? पहले तो ये समझ ले कि झूमिंग खेती पूर्वोत्तर राज्यों में होती है, पूर्वोत्तर राज्यों में, ठीक है। तो इनमें से पहले आप देखिए कि पूर्वोत्तर राज्यों की जनजाति कौन हो सकती है? भाई टोडा तो होगा नहीं, ये तमिलनाडु में है, ठीक है। मैंने अभी आपको संथाल वगैरह, आप झारखंड वगैरह में आप देखेंगे तो इसमें क्या है, अभी हमने बताया था कि मेघालय में जनजाति पाई जाती है खासी, गारो, जैंतिया। तो ऑप्शन नंबर डी पर नजर डालें, खासी जनजाति, ठीक है। और झूमिंग खेती होती क्या है? झूमिंग खेती जंगलों को काट कर खेती की जाती है, उसके बाद फिर उस जगह को छोड़कर दूसरी जगह खेती की जाती है। वजह यह कि इस खेती को जमीन को छोड़ दिया जाए जिससे ये फिर से उपजाऊ हो जाए और पुनः खेती किया जा सके। यानी झूमिंग खेती वो है कि जंगलों को काट कर उसके जंगलों को, जो पेड़ पौधे बचे उसको जलाकर राख से उसको जो है उर्वरक के रूप में इस्तेमाल करके उसको उपजाऊ बना दिया जाए, उस पर खेती की जाए 2-4 साल, उसके बाद उसको छोड़ दिया जाए और दूसरी जगह, अलग जगह खेती किया जाए। इस तरह यही प्रक्रिया को झूमिंग खेती करते हैं। और ये गारो, खासी, जैंतिया जो है जनजातियां हैं पूर्वोत्तर में, वो करते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी खासी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट। कत्था बनाने वाली अनुसूचित जनजाति कौन है? कत्था बनाने वाली अनुसूचित जनजाति कौन है? पहला ऑप्शन पढ़े बिंझवार, ऑप्शन नंबर बी पढ़े धनवार, ऑप्शन नंबर सी खैरवार, या ऑप्शन नंबर डी मझवार। बताए भाई इसका क्या आंसर होगा? इसका आंसर क्या होना चाहिए? कत्था बनाने वाली, जो पान में मिला के कत्था खाते वही है कत्था। कहीं कहीं आप देखेंगे इसका आंसर खैरवार होता है, कहीं कहीं अवध के क्षेत्र में कत्था को खैरवार भी कहते हैं, ठीक है। अगर आप लोग जानते हो तो, ठीक है। तो खैरवार जनजाति कत्था बनाती है, ठीक है। और ये मुख्यतः पाई कहाँ जाती है? भारत में अगर देखा जाए तो ये जो है झारखंड, झारखंड प्लस उत्तर प्रदेश में मुख्यतः पाई जाएगी, ठीक है, पाई जाती है। और उत्तर प्रदेश के अगर परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो ये जो है सोनभद्र, सोनभद्र, चंदौली, गाजीपुर,
में जो है खैरवार जनजाति पाई जाती है। उत्तर प्रदेश में मुख्यतः सोनभद्र में ये ज्यादा देखी जाती है, ठीक है। और अगर भारत के परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो ये झारखंड में, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा भाई? कत्था बनाने वाली जो अनुसूचित जनजाति है वो खैरवार होगी। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। चलिए अगला देखते हैं। किस जनजाति की आजीविका पारंपरिक रूप बांस पर आधारित है? किस पर आधारित है भाई? बांस पर। इसका ऑप्शन पहले पढ़ लें। ऑप्शन नंबर ए पर बिंझवार दिया हुआ है, क्या ये सही होगा? ऑप्शन नंबर बी कंवर, ऑप्शन नंबर सी कमार, या ऑप्शन नंबर डी सवरा। बताए भाई इसका आंसर क्या होना चाहिए? आंसर देने की कोशिश किया करें, गलत सही अपनी जगह, पहले आंसर दीजिए। तो आप देखेंगे इसका जो आंसर होगा वो कमार जनजाति है। कमार जनजाति अपनी पूरी आजीविका जो है वो बांस पर डिपेंड है, बांस पर, ठीक है। बांस सबसे विश्व में सबसे तेजी से बढ़ने वाला पौधा बांस ही है। और ये क्या है ना, ये झोपड़ी जो अपनी झोपड़ी बनाते हैं, झोपड़ी बांस से ही बनाते हैं। और इनका जितना व्यापार है, जितना व्यापार आप देखेंगे, व्यापार वो बांस पर ही डिपेंड है, ठीक है। और ये मुख्यतः पाई कहां जाएगी? कमार जनजाति मुख्यतः छत्तीसगढ़ में पाई जाती है। छत्तीसगढ़ जो कि मध्य प्रदेश से कट के बना हुआ राज्य है, छत्तीसगढ़ में मुख्यतः कमार जनजाति पाई जाती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट। कुडुख बोली कौन बोलते हैं? बताइए भैया, कुडुख बोली कौन बोलते हैं? आंसर दीजिए इसका। कुडुख बोली कौन बोलते हैं? पहला ऑप्शन पढ़ें कमार, ऑप्शन नंबर बी कोल, ऑप्शन नंबर सी उराव, या ऑप्शन नंबर डी गोंड। बताएं भाई इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर उराव, ऑप्शन नंबर सी होगा, ठीक है। और कुडुख क्या है? ये जो है द्रविड़ परिवार की, द्रविड़ परिवार की भाषा है, भाषा है, ठीक है। इसको आप नोट करेंगे, ठीक है। उराव, उराव द्रविड़ परिवार की भाषा है। कुडुख बोली कौन बोलते हैं? उराव। तो ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला देखते हैं। गोदना गोदने वाली अनुसूचित जनजाति कौन है? गोदना गोदने वाली अनुसूचित जनजाति कौन है? पता है भाई? ऑप्शन नंबर ए ओझा, ऑप्शन नंबर बी गदबा, ऑप्शन नंबर सी नगेसिया, ऑप्शन नंबर डी खरिया। बताएं भाई इसका क्या आंसर होना चाहिए? गोदना गोदने वाली जनजाति की अगर हम बात करें तो इसका आंसर ओझा होगा। ओझा एक जो है कोई जनजाति नहीं, ये जो है गोंड, गोंड जनजाति, जनजाति की ही शाखा है। ये शाखा यानी ब्रांच, ठीक है, यानी उप जनजाति, उसकी एक ब्रांच है, ठीक है। ओझा किसकी? गोंड की जनजाति की एक शाखा है, ठीक है। तो गोदना मुख्यतः ये जो है ओझा, ओझा में ये महिलाएं जो है इसका ये कार्य करती हैं। कौन करती है? महिलाएं, महिलाएं ये कार्य करती हैं, ठीक है। इसका आंसर ओझा। चले अगला। टोडा जनजाति मुख्यतः निवास करती है। अब तो बता ही सकते हैं भाई टोडा जनजाति कहाँ निवास करती है। टोडा जनजाति निवास करती है नीलगिरी, नीलगिरी की पहाड़ियों पर। नीलगिरी की पहाड़ी कहाँ है? इनमें से कौन सा ऑप्शन मैच करेगा कि नीलगिरी की पहाड़ी कहाँ है? ऑप्शन नंबर सी तमिलनाडु, ठीक है। कई बार हमने बता दिया था, इसको तो उतना डीप में जाने की जरूरत ही नहीं, तुरंत आंसर आ जाना चाहिए। चलिए अगला।
बिल्मा नृत्य किस जनजाति द्वारा किया जाता है? बताए भाई, बिल्मा नृत्य किस जनजाति द्वारा किया जाता है? इसका क्वेश्चन का आंसर देने की कोशिश करें भाई। बिल्मा जनजाति, बिल्मा नृत्य किस जनजाति द्वारा किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए बैगा, ऑप्शन नंबर बी उरांव, या ऑप्शन नंबर सी मारिया, लास्ट ऑप्शन नंबर डी कमार। बताएं भाई इसका आंसर क्या होना चाहिए? तो बिल्मा नृत्य जो है या बैगा जनजाति द्वारा किया जाता है, या मुख्यतः झारखंड में पाई जाती है। ठीक है, झारखंड। देखिए, अगर ऑप्शन में झारखंड और छत्तीसगढ़ आपको दिख रहा है ना, तो इसको आप इग्नोर नहीं करिएगा। ठीक है, ज्यादातर क्वेश्चन झारखंड और छत्तीसगढ़ के हेर फेर मिलेगा। अगर उत्तर प्रदेश स्पेशल में पूछा जाता है, अगर सोनभद्र आपको मिले तो आप सोनभद्र की तरफ जाएंगे, अगर सोनभद्र नहीं मिलता है तो आप देवरिया, चंदौली, गाजीपुर की तरफ चलेंगे। ठीक है, यह होता है एलिमिनेट करने के तरीके। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। तमरिया जनजाति भारत के निम्नलिखित किस राज्य में पाई जाती है? बता भाई, तमरिया जनजाति भारत के किस राज्य में पाई जाती है? बताए भाई। हमने अभी आप इससे पहले बताया था कि अगर झारखंड, छत्तीसगढ़ अगर आपको भारत के परिप्रेक्ष्य में दिखे तो आप उसको इग्नोर नहीं करेंगे। क्या पश्चिम बंगाल में पाई जाएगी? ऑप्शन नंबर बी क्या राजस्थान में देखेगी, या झारखंड, या ऑप्शन नंबर डी मध्य प्रदेश। तो तमरिया जनजाति कहां पाई जाएगी? ऑप्शन नंबर सी झारखंड में। ठीक है, क्लियर? चले अगला। तो ये आज 20 क्वेश्चन का बूस्टर था। देखिए, क्वेश्चन बनाने का जो एजुकेन जो है कोचिंग जो आपके सामने अच्छे अच्छे क्वेश्चन लेकर आती है, वो क्वेश्चन इसलिए रिवाइज किया जाता है कि आप भूले नहीं। जैसे आपको लगता होगा कि एक एक क्वेश्चन 4-4, 5-5 बार रिवाइज हो रहा है, वो क्वेश्चन को डिफरेंट टाइप के बनाया जा रहा है, आंसर वही रखा जा रहा है, इसलिए कि आप पूरी तरह से एकदम एकाग्र हो जाए और आपसे गलती ना हो। ठीक है, तो ये तो रही पढ़ाई लिखाई के बाद। थोड़ा सा मैं आपको ये बता दूं कि आप अच्छे से एकाग्र होकर बैठे करें और अपना आप टाइम मैनेजमेंट बना लें। ठीक है, जब पढ़ने बैठ जाए तो आप किसी को भी इग्नोर कर दें, कोई भी आप इग्नोर करके अच्छे से पढ़ें, खुश होकर पढ़ें। ठीक है, क्योंकि आज ये जो समाज चल रहा सोशल है ना, ये किसी का नहीं है। अगर आप सफल है तो आप सबके, नहीं तो फिर आप अकेले सिंगल रहेंगे। ठीक है, बी पॉजिटिव रहिए, अच्छे से पढ़िए और टाइम देकर पढ़ें। जितना आप दूसरों को टाइम इन्वेस्ट किए हैं, आप उसको छोड़ दीजिए और अपने ऊपर टाइम दीजिए। और एजुकेन प्लेटफॉर्म जो है आपसे वादा कर रहा है कि आने वाले सभी एग्जामों में आप क्रैक करेंगे। ठीक है, तो इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।